सो हेलो पीपल, दिस इज चैनल CATV। फटाफट जो है फैक्टरिंग समझता है। देखो ये पर्टिकुलर एक PDF है, तो उसमें ऐसे ही है कि यार फर्म फैक्टर को अपॉइंट करती है, क्योंकि यार बैंक अगर खुद से करती है, खुद से अगर ये सब चीज़ें कलेक्शन वलेक्शन करती है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लग जाता है, बैड डेप लग जाता है, तो इसलिए फैक्टर को दे देती है। तो फैक्टर क्या करता है कि पहले तो आपको एडवांस में पेमेंट कर देता है, तो आपकी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम तो सुलझ जाएगा। फैक्टर फीस भी चार्ज करता है, और अगर नॉन रिकॉर्स फैक्टरिंग हो तो नॉन रिकॉर्स में तो फैक्टर डेटर भी ले लेता है। डेटा ले लेता है मतलब कि बैड डेप में भी जो है वो बियर कर लेगा। तो एक तो होता है भैया फिर फैक्टरिंग कॉस्ट निकालना कि भैया फैक्टरिंग में कॉस्ट कितनी लग रही है। फिर एक होता है ऐसा करना कि आप बैंक से फैक्टरिंग कराऊँ कि फैक्टर से फैक्टरिंग कराऊँ, किससे फैक्टरिंग कराऊँ। तो इससे 2-3 टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। एक सीक्वेंस होते हैं, प्रोसेस होता है जिससे क्वेश्चन करना देते हैं, वो क्वेश्चन अभी अपन करते हैं। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगा। सबसे पहले देखो, ये एनुअल क्रेडिट सेल देके रखी कितनी, 48 लाख। तो ये एनुअल सेल है 48 लाख, ठीक है। कंपनी 3 महीने का क्रेडिट दे दी है, तो 12 लाख तो रिसीवेबल है, ठीक है। तो 3 महीने का क्रेडिट हमेशा होता है, मतलब ऐसा है कि 3 महीने का क्रेडिट देती है, ठीक है। 3 महीने बाद पैसे आते हैं तो वापस 3 महीने का क्रेडिट हो जाता है। तो ऑल टाइम ये है 12 लाख तो रहता ही है। जैसे 3 महीने खत्म हुए तो वापस 3 महीने का क्रेडिट हो जाएगा, दूसरा सेल आ जाएंगे तो दूसरे सेल का 3 महीने का हो जाएगा। अब अभी फिलहाल तो देखो जाए तो बैड डेट लॉस हो जाते हैं यार 2% क्रेडिट सेल के। अब बात है कि 2% क्रेडिट सेल के कितने लूँ, 48 लाख के लूँ कि 9 लाख के लूँ। देखो उसी भी जो 3 महीने वाला फंड है ना, ये सिर्फ एडवांस अपन जब देते हैं, या मतलब कि इंटरेस्ट ऑन एडवांस कैलकुलेट करने के लिए यूज़ हो रहा है। ये 3 महीने का सिर्फ उसमें यूज़ होता है, बाकी हर जगह तुमको 48 लाख यूज़ करना है, क्योंकि आप एडवांस एक टाइम में तो 9 लाख का ही करोगे। और जो तुम इंटरेस्ट तो है ऑब्वियस बात है 9 लाख का कर रहे हो, पर 3 महीने का इंटरेस्ट थोड़ी ना दोगे। मतलब कि आपने 3 महीने का क्रेडिट निकला, मतलब एक बार में देखा जाए तो कितने महीने का उधार रहता है 3 महीने, मतलब देखा जाए तो 9 लाख रुपये पेंडिंग रहते हैं, 12 लाख रुपये पेंडिंग लेते हैं, 12 लाख पेंडिंग रहते हैं हमारे। तो 12 लाख पे जो है इंटरेस्ट चार्ज कर दो 15%। अब 15% 3 महीने के लिए मत कर देना, 12 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज करो 15% पूरे साल भर करेगा, क्योंकि साल भर 12 लाख पेंडिंग रहेंगे तुम्हारे। अब 48 लाख का 3 महीने के हिसाब से 12 लाख करना जरूरी है, क्योंकि एक टाइम पे तो 12 लाख के तुम्हारे पेंडिंग रहते हैं, ठीक है। पर 12 लाख पे जो इंटरेस्ट चार्ज करो उसको 3 महीने का बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो मैं जो बीच में 9 लाख कर रहा था 12 लाख है वो, ठीक है ना। तो 12 लाख उसको बोलो। चलो ये जो 12 लाख हो गया, ठीक है, एवरेज रिसीवेबल है ये। और अभी बैड डेप्ट 2%, तो वो तो 48 लाख है, बाकी सब 48 लाख पे कैलकुलेट होगा। तो बैड डेप्ट 2% तो कितना 9,60,000 हो गया, सॉरी 96,000 हो गया। तो पहले मेरा जो है बैड डेप्ट 96,000 का खर्चा था, ठीक है। एक फैक्टर को अपॉइंट किया कंपनी ने, जो रिसीवेबल कलेक्ट करेगा एट ए फीस ऑफ 5% नॉन रिकोर्स बेसिस पे। उसने बोला नॉन रिकोर्स बेसिस, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि बैड डेप्ट में बियर कर लूँगा, दिक्कत नहीं कुछ, पर मेरे को 5% की फीस रहेगी। तो भैया 5% की फीस है तो दो उसको 5% की फीस। अब फीस भी 48 लाख पे कैलकुलेट होगी, हाँ ठीक है। तो फीस भी आपकी 48 लाख पे कैलकुलेट होगी। तो देखो आपको 2,40,000 की फीस लग गई सबसे पहले तो। और इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, अब इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे, 12 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे क्या। देखो स्टार्टिंग में क्या कर रहा है कि फैक्टर जो है एडवांस दे रहा है, रिजर्व मेंटेन कर रहा है 25% का, मतलब बचा हुआ आपको देगा। तो देखो फिर रिजर्व 25% मेंटेन किया, नेट एडवांस तो तुमको 9 लाख ही करा है। अब 9 लाख का जो है आप 12% निकाल लो, 9 लाख का 15% निकालो, उसको 3 महीने मत करना। तो ले खर्चा के फैक्टरिंग फीस लग गई, इंटरेस्ट चार्ज बाय फैक्टर, पर ये खर्चा लगा। पर सेविंग कितनी हुई मेरे को एक बार बैड डेप्ट की हो गई, ठीक है, बैड डेप्ट की हो गई। और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की भी सेविंग हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है 8 लाख पर मंथ, 8,000 पर मंथ। देखो ये खर्चा हुआ, ये तुम्हारी सेविंग हुई। तो नेट खर्चा कितना है 1,83,000। तो 1,83,000 होंगे डिवाइड बाय 9 लाख करा, इस तरीके से इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग आ गया। बेसिक सिंपल से याद रखो कि भैया इंटरेस्ट चार्ज बाय फैक्टर है, बस वो याद रखना कि 12 लाख पे जो है कैलकुलेट होता है, और रिजर्व जो है माइनस हो गए, और ये इधर 9 लाख आएगा, इधर 12 लाख नहीं आएगा, ठीक है। फैक्टरिंग के खर्चे माइनस फैक्टरिंग के फायदे, ये ऐसा करते हुए नेट एनुअल कॉस्ट निकलेगा। एक बेसिक ये याद रखो, बाकी अपन क्वेश्चन आगे और देख रहे हैं। बहुत जो बेसिक सा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो एक तरीका ये भी तुम्हारा कैलकुलेट करने, पर ये तरीका कैलकुलेट मत करो, क्योंकि आप ऐसा बोलोगे कि 9 लाख पे 15% क्यों किया, 3% 9 लाख पे जो है 15% क्यों करा, पर 15 उसका आपने 3 महीने का नहीं किया। तो भैया 9 लाख जो है पूरे साल भर चलता रहेगा तुम्हारा। तो ये जो है साइकिल वाइज आपको नहीं करना है कि पहले साइकिल का निकालोगे फिर 4 साइकिल से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा नहीं करना हमको। बस ये तरीका है, पढ़ना हो तो पढ़ लो, ठीक है। चलो ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सबसे पहले सेल कितने की करी, 80 लाख की करी। क्रेडिट पीरियड जो है 3 महीने का ऑफर किया है, मतलब कि ऑल टाइम क्रेडिट कितना करेगा। तो ऑल टाइम क्रेडिट आपका 2 लाख करेगा, ठीक है, सॉरी 20 लाख करेगा, 20 लाख का क्रेडिट रहेगा ऑल टाइम। अब क्या बोल रहे हैं, कंपनी बॉन्ड एडवांस अगेंस्ट इस डेटर। कंपनी को एडवांस चाहिए एंड कंसिडर 2 डिफरेंट अल्टरनेटिव। दो उसके पास तरीके हैं, या तो बैंक के पास घुस जाए या तो फैक्टर के पास आ जाए। तो बैंक क्या बोल रहा है, बैंक बोल रहा है फाइनेंस करा 80% ऑफ एवरेज डेटर, बड़ा मैं फाइनेंस कर दूँगा 80%, पर मैं जो है 15% लूँगा। फैक्टर बोलेगा मैं 80% फाइनेंस कर दूँगा, पर मैं 12% लूँगा। एडमिन कॉस्ट कलेक्शन पे लग रही 10,000। बैड डेप्ट तुम्हारे 2% ऑफ क्रेडिट सेल है। फैक्टरिंग जो है नॉन रिकोर्स बेसिस पे, मतलब कि ठीक है बैड डेप्ट वही बियर करेगा। अब कंपनी को जो है बच जाओगे बैड डेप्ट से और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट से बच जाओगे अगर फैक्टर के थ्रू करवाया है तो, पर बैंक से नहीं बचोगे। मतलब बेटा बैंक में तो तुमको लगने वाले है, फैक्टरिंग में तुम बच जाओगे। पर फैक्टर बोल रहा है कि भैया मैं तुमको ठीक है, मैं तुमको 12% भी कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे कॉस्ट भी बचा रहा हूँ, पर ऐसा है कि मैं फीस चार्ज करूँगा 5% टारगेट कलेक्शन पे, ठीक है। आप तो बताओ कि कौन सा अल्टरनेटिव बेटर है, ठीक है। तो सारा डाटा लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ।
अब देखो अगर बैंक फाइनेंस करे 80% तो फिर आप ऐसा करो ना, फैक्टर फाइनेंस करे तो 20 लाख के 80% 16 लाख कर दो ना, इतना एडवांस दे रहे हो। देखो अभी अपन क्या कर रहे थे कि भैया फैक्टर की फीस जो चार्ज हो रही है, इंटरेस्ट जो फैक्टर चार्ज कर रहा है, उससे सब सेविंग माइनस करते थे और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कलेक्शन माइनस कर देते थे, ठीक है, अभी तक यही करते थे। एक तरीका होता है कि देखो इधर ऐसा है कि दोनों माइनस कर दो, ठीक है। एक तरीका मेथड 2 है। मेथड 1 क्या है, कंपैरेटिव कॉस्ट स्टेटमेंट बना दो कि जो बैड डेप्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और बैड डेप्ट है, ये ऐसे माइनस मत करो ना तुम कंपैरेटिव बताओ कि देखो इसमें ये खर्चा होता है, इसमें ये खर्चा होता है, पर ये दोनों नहीं होते, इसमें ये खर्चा होता है, इसमें ये दो खर्चे होते हैं, फिर दोनों खर्चों को कंपेयर कर लो, ठीक है। ये सही है अगर देखना, अगर हमको कंपेयर करना हो कि हमको बैंक से लेना है कि हमको यहाँ से लेना है, अगर कंपेयर करना हो तो ये बिल्कुल सही है, पर बेटर है कि हम यही करें, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यही कर रहे थे, एक ही मेथड हम अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। बात यह है कि जब हम इधर एनुअल कॉस्ट निकालेंगे तो इधर कंपेयर कैसे करेंगे, इधर तो हमने कंपेयर कर लिया, इधर कैसे कंपेयर करेंगे तो अपन देख लेंगे, इसकी चिंता मत करो। सबसे पहले तो फीस उठाओगे, फैक्टरिंग वाला फीस चार्ज करा, फीस कितने पे निकलेगा, पूरे 80 लाख पे निकलेगा। क्वेश्चन में देखते से याद रख लो कि भैया फीस कितने पे चार्ज होगा, पूरा 80 लाख पे होगा भाई। कोई वो है वो क्रेडिट पीरियड का निकालने का, फिर क्रेडिट पीरियड के बाद कितना एडवांस मिल रहा है, ये सब नाटक नहीं, फीस पूरी इतने पे कैलकुलेट होगी। पर जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है फैक्टर, वो इधर ध्यान रखना, उधर 16 लाख होगा, जितना एडवांस मिल रहा है उसका इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। इसको करना है क्या, वो 3/12 2/12 नहीं, बिल्कुल नहीं करने का। एनुअलाइज कॉस्ट निकालो 2/12 3/12 कुछ भी नहीं करने का, ठीक है। तुमको ये सेविंग कितने करके दे रहा है, 2% की सेविंग करके दे रहा है, 1,60,000। वो कितने की सेविंग करके दे रहा है, 10,000 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई कर लो। ये खर्चे लगा के तुमने इतनी सेविंग कर ली तो टोटल 3,12,000 का खर्चा है। इसको डिवाइड किससे करोगे, एडवांस से डिवाइड करोगे, तो 3,12,000 को किससे मल्टीप्लाई किया अपन ने, किससे डिवाइड किया, 16 लाख से डिवाइड किया, हो गया खत्म अपना। तो ये 19.5 को कंपेयर किससे करोगे, डायरेक्ट 15 से कंपेयर करना है, क्योंकि इसका बेनिफिट आप ले चुके हो इधर माइनस करके, डायरेक्ट 15% से कंपेयर करना आप। अगर फैक्टर एग्री कर रहा है कि वो रिसीवेबल को बाय कर रहा है, फैक्टर एग्री कर रहा है, अगर फैक्टर एग्री कर रहा है कि वो रिसीवेबल को बाय कर रहा है, फर्म एग्री कर रही टू सेल इट्स रिसीवेबल, मतलब कि बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, मतलब कि नॉन रिकॉर्ड फैक्टरिंग का मतलब है ये सब। अब देखो एक पॉइंट है जो तुमको समझना पड़ेगा। अभी अपन क्या ऐसे रिजर्व माइनस कर रहे थे, फैक्टरिंग फीस का तो माइनस ही नहीं कर रहे थे, पर होता है कि वो फीस और इंटरेस्ट जो है अपफ्रंट पे रहता है, तो कल को जो फीस है ना उसको फीस को ही माइनस करना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो, अपने एवरेज रिसीवेबल निकाल लिया, वो इंटू 3/12 करके रिसीवेबल निकाल लिया कि एनुअल क्रेडिट सेल से एनुअल रिसीवेबल एवरेज रिसीवेबल निकाल लिया, फिर अपन ने क्या माइनस किया, वो रिजर्व माइनस किया, उसी वक्त कमीशन भी माइनस करो आप, और बचा हुआ जो रहता है वो अपने को मिलेगा। तो मतलब कमीशन माइनस करो, रिजर्व माइनस करो, जो भी अपन नहीं कर रहे थे माइनस, रिजर्व माइनस, वो कमीशन माइनस नहीं कर रहे थे, वो भी पहले ही माइनस कर दो। और मजे की बात तो ये है कि इंटरेस्ट भी वो अपफ्रंट ही मंगवा लेता है। ये जो भी अपन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 3 महीने का इंटरेस्ट जो कैलकुलेट, सॉरी 3 महीने का नहीं कैलकुलेट कर रहे थे, जो अपन जो एवरेज रिसीवेबल में से अपन ने जो रिजर्व माइनस किया था और उस पर जो अपन वैल्यू आ रहा था वो अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस, वो जितना वो एडवांस दे रहा था। खैर अब तो क्या है कि उस अमाउंट में से अपने को फैक्टरिंग फीस भी माइनस करनी पड़ेगी, और अब अपने को बचा हुआ पैसा जो है एडवांस में मिलेगा। तो बचा हुआ पैसा जो एडवांस में मिल रहा है ना, रिजर्व माइनस करके, कमीशन माइनस करके, उस एडवांस में से वहीं के वहीं इंटरेस्ट भी माइनस करो। मतलब कि वो दोनों पैसे तो माइनस होंगे, और तुमको लग रहा है कितना पैसा तुमको मिल रहा है, तो वो पैसा भी नहीं मिलेगा, उसी वक्त इंटरेस्ट माइनस होकर तुमको बचा हुआ पैसा मिलेगा। अब जो डिवीजन होगा ना, डिवीजन अभी तक अपन जो है रिजर्व माइनस करके जो है डिवाइड में कर रहे थे, वो एनुअल नेट कॉस्ट निकाल रहे थे, है ना। अब पता क्या क्या माइनस होगा, फैक्टरिंग रिजर्व तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ वो कमीशन भी हो जाएगा, और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी माइनस हो जाएगा, लगे हाथ। मतलब जितना मेरे को हाथ में कैश आ रहा है ना, उतना से डिवाइड हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और इफेक्टिव नेट कॉस्ट निकल जाएगी। देखो समझा तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये पूरे साल भर की सेल अपनी 2 महीने की निकाली, ये तो अपन ने कर लिया। अभी तक क्या कर रहे थे अपन कि क्या माइनस कर रहे थे, सिर्फ 80% करके वो रिजर्व माइनस करके बचा हुआ ये अपन डिनोमिनेटर में ले रहे थे, ये लिया अपने डिनोमिनेटर में। अभी तक अपन यही करे थे, ये ले लो अपन डिनोमिनेटर में, ख़त्म हो जाएगा। अब नहीं चलेगा भैया ऐसा। अब क्या होगा, फैक्टरिंग फीस माइनस होगी। अब फैक्टरिंग फीस जो है 22 लाख है। अब देखो तो स्टार्टिंग के वक्त जब पैसे देने की बात आएगी, और अभी अपन क्या कर रहे थे, 22 लाख अपन क्या कर, फैक्टरिंग फीस को अपन पूरा ले रहे थे ना, तो तुम ले रहे हो, अभी भी पूरा ले रहे हो। कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में 132 लाख ये पूरा ही ले रहे हो तुम। मैंने कभी नहीं बोला कि तुम 22 लाख पे फैक्टरिंग करो, 132 लाख पे ही करोगे। मैंने कभी नहीं बोला कि जो इंटरेस्ट है जो तुमको चार्ज करना है वो तुम 22 लाख पे करोगे। जितना पैसा एडवांस में मिल रहा है ना, उतने पैसे पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। पर अब देखो समझो, ये हो रहा है, ये भी चीज़ हो रही है, तुमको आ रहा है समझ में। पर देखो ये जो है ये पूरा साल भर का है। जब उस वक्त तुमको पे करूँगा मैं, उस वक्त जब मैं तुमको एडवांस दे रहा हूँ, लोन दे रहा हूँ, मैंने क्या बोला तुमको कि देख मैं तेरे को 22 लाख दे रहा हूँ, 22 लाख का भी 22 लाख का 80% मैं रिजर्व रख के रखा है। अब तुम जो फैक्टरिंग फीस है वो तुम पूरा का पूरा थोड़ी ना माइनस करोगे, पूरा का पूरा थोड़ी ना माइनस करोगे तुम ऐसे 22 लाख जो है वो 5 बार दोगे, 6 बार दोगे इनफैक्ट। तो अभी कितने दे रहे हो तुम, अभी 22 लाख दे रहे हो, मतलब 22 लाख का, ठीक। अभी तुम कितने दे रहे हो, 22 लाख दे रहे हो, ठीक है। 132 लाख तो नहीं दे रहे हो, 22 लाख दे रहे हो, 22 लाख पे कैलकुलेट करो। ऐसे 6 बार करोगे तो 22 लाख पे 6 बार करेंगे तो टोटल 132 लाख तो ऐसे ही हो जाएगा। तो अभी उसने क्या किया कि आपने बाकायदा 80% निकाला, और ये 132 लाख पे 4% मत करना, 22 लाख पे 4% करना, फिर आपको इतना मिल गया, ठीक है, इतना मिल गया। अब इसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, अब समझो अभी अपन क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट कर रहे थे,
अपन इस पर पूरा कैलकुलेट करते हैं इतना परसेंटेज पर। जब उस समय जब अपन पैसा दे रहे हैं तो पैसा देते समय अपने को बोलना पड़ेगा ना कि मैं तेरे को इतना पैसा 6 बार दूंगा। अब 6 बार दूंगा तो इस बार मैं 2 महीने का इंटरेस्ट काट रहा हूँ, 2 महीने का इंटरेस्ट लगा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मैं तेरे को 6 बार दूंगा तो 2 महीने का इंटरेस्ट लगा दिया मैंने तेरे को। मतलब अब सिंपल सी बात है, अवेयर रहना कि खर्चा तो 132 लाख पे हुआ है, इंटरेस्ट भी 16,72,000 पे ही हुआ है, पर जो महीने वाला हिसाब है ना वो देते समय महीने वाला हिसाब करना पड़ेगा। तो इसे 16,72,000 आप दे रहे हो तो उसका 18% 2/12 करो, वो इधर जो है 22 लाख जो है उसका आपको 4% करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया अपना। मेरी तरफ से एडवांस गया देखो, मेरी तरफ से जो है एडवांस मैंने जो है फैक्टरिंग फ़ीस ले ली है। ठीक है, तो अपन ने साल भर का कैलकुलेट किया, इधर साल भर का हो गया। बैड डेप्ट का सेविंग हो रही है। अब बैड डेप्ट की सेविंग देखो, फैक्टरिंग फ़ीस 132 लाख पे है, ये भी 132 लाख पे है। ठीक है, अब देखो समझो, पहले इंटरेस्ट में ऐसा होता था कि अपन रिजर्व माइनस करते थे, अब फैक्टरिंग फ़ीस माइनस करके जो है बचे हुए पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब ये है ऑल टाइम, ये एडवांस रहेगा ऑल टाइम। वो खर्चा कितना है 3,90,000 का, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24.11%। तो देखो मैं वापस बोलता हूँ कि इसमें क्या है कि हमने जो है क्रेडिट सेल का एवरेज निकाला, पहले डेटा बैलेंस निकाला। अब देखो अमाउंट एलिजिबल फॉर एडवांस जो है, अपन बोले कि उसमें से जो है रिजर्व अपन ने ले लिया, अपन ने तो उसमें से कमीशन भी हटा दिया, वो दोनों अपफ्रंट पे चार्ज हो गया। रिजर्व तो कटेगा ही कटेगा, कमीशन भी अपफ्रंट पे चार्ज हो गया। बचा हुआ आप एडवांस कर रहे हो, बचा हुआ एडवांस कर रहे हो। अब सुनो, जो है इंटरेस्ट भी अपफ्रंट पे जा रहा है। अब इंटरेस्ट जब अपफ्रंट पे जा रहा है, जब 2 महीने बाद सामने वाले उसको पैसा वापस कर देगा, क्योंकि 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है तो 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा, हो गया। अब इस तरीके से नेट अमाउंट एडवांस कितना है 16,21,840। अब देखो यही चीज़ ऑल टाइम रहेगी, यही चीज़ ऑल टाइम रहेगी। 3 महीने बाद वापस 16,21,840 आएंगे, 3 महीने बाद वापस 16,21,840 आएंगे। तो ये एक तरीके से हो गया साल भर का। मीन्स की पॉइंट ये है कि 16,21,840 जो है, और बाकी जो है हम कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकालते हैं जिसमें जो फैक्टरिंग फ़ीस रहती है, तो फैक्टरिंग फ़ीस तो पूरे 132 लाख पे लगता है। और जो इंटरेस्ट चार्ज है, ऑब्वियस सी बात है, जो इंटरेस्ट चार्ज है, तो आपको एडवांस दिया कितना गया है, ले देखिए आपको एडवांस टोटल दिया गया 16,72,000 का, तो 16,72,000 का इंटरेस्ट दिया गया है ना, तो पूरा इंटरेस्ट 16,72,000 वाले ही लेंगे। तो ये इंटरेस्ट 22 लाख तो लेने से रहे, 16,72,000 का इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि आपको एडवांस से कितना दिया 16,72,000 दिया इन टोटल, क्योंकि 20 से 80% रख लिया है, और फीस के नाम पे भी अपफ्रंट रख लिया। अब जब फीस के नाम पे भी अपफ्रंट रख लिया है तो आपको मिलेंगे कितने 16,72,000 मिले टोटल, इन टोटल 16,72,000 है, इतना ही रहेगा। अब देखो बैड डेप्ट जो है वो ऑब्वियस वाले टोटल सेल पे रहेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की सेविंग हो गई अपनी। अब से इनसे समझ गए होंगे तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन ठीक है, क्या बोल रहा है कि टोटल सेल 3.2 करोड़ की है और कलेक्शन पीरियड 90 डेज़ का, तो पहले आप एवरेज बैलेंस निकाल लो। तो ये 80 लाख है इस बार। ठीक है, ये एवरेज नेट कर, ये एवरेज जो है डेटा बैलेंस है, ये एवरेज डेटा बैलेंस है। और इसमें से जो है अभी अपन ने क्या बोला कि रिजर्व कमीशन माइनस कर दो। ठीक है, और कमीशन तो फ्रंट पे रहता है, कमीशन माइनस कर दो। तो बैड डेट लॉ 1.5% है, इसको एक जगह लिख लो आप। ठीक है, 1.5%, ये 1.5 किस पे कैलकुलेट होगा, ये 3.2 करोड़ पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, इससे कम पे कैलकुलेट भी मत कर लेना। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर है। ठीक है, फैक्टरिंग प्रिपेयर टू बाय द फर्म रिसेबल बाय चार्जिंग 2% कमीशन। अब जो फैक्टर है वो 2% कमीशन जो है चार्ज कर रहा है। अब 2% कमीशन चार्ज कर रहा है तो कितने पे चार्ज करेगा, कितने पे चार्ज करेगा बताओ। तो भाई रिजर्व में से माइनस कर दोगे, कमीशन माइनस करोगे, तो रिजर्व कमीशन कितने से माइनस होता है 80 लाख से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने 80 लाख करा। ठीक है, ये निकाला। रिजर्व कमीशन, रिजर्व 10% है, विथहोल्ड कर रहा है 10%। ठीक है, रिजर्व काट लो और ये काट लो, फैक्टर फीस काट लो। अब फैक्टर फीस काट लोगे, टोटल कितना आप एडवांस दे रहे हो 70,40,000 एडवांस दे रहे हो। 70,40,000 एडवांस दे रहे हो तो कितने महीने के लिए दे रहे हो 30 महीने, 90 दिन के लिए दे रहे हो। तो चार्ज कर लो 18% के हिसाब से 3,16,800। ठीक है, और ये जो है नेट अमाउंट एडवांस अपना जो है 67,23,200। अब जो 67,23,200 है ना, यही हमारा जो है इफेक्टिव कॉस्ट में कैलकुलेट होगा। अगर आप नीचे देख रहे हो परसेंटेज में यही परसेंटेज आएगा। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि अब हम साल भर के कॉस्ट निकाल लेते हैं। ये दिख रहा 3 महीने का पर है साल भर का, तो नीचे अपन साल भर का ले लेंगे। साथ ही साथ अपने को बात रखनी पड़ेगी कि ये जो है 320 लाख, ये 320 लाख पे ही जो कैलकुलेट होगा तुम्हारा फैक्टर फीस भी इस पर कैलकुलेट होगा और बैड डेट भी इस पर कैलकुलेट होगा। देखो अब देखो फैक्टर फीस भी कैलकुलेट हुआ इस पे और बैड डेट भी इतने पे कैलकुलेट हुआ। और रही बात इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट कितने पे कैलकुलेट होगा, आपने जितना अमाउंट एडवांस देके रखा है, तो अमाउंट कितना आपने एडवांस देके रखा है फैक्टर के रिजर्व को काट के और बाकी और कमीशन को काट के, तो ले जाएगी कितना। अब ये जो है 70,40,000, ये 70,40,000 जो है आपने कमीशन काट लिया, रिजर्व काट लिया, तो 70,40,000 जो है, तो देखो 70,40,000 करा होगा इधर 70,40,000 पे 18% कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें मंथली मत कर लेना, क्योंकि अपन जो है जो अपन निकालते इनिशियल में, जो अपन निकालते थे इनिशियल में, जो हम नेट अमाउंट एडवांस निकालते थे उसमें हम ये सब करते थे कि चलो ठीक है यार अपन ने महीने का निकाल लिया। ये 70,40,000 पे जो महीने का निकालते हैं वो कई के लिए निकालते हैं, पर नेट अमाउंट एडवांस करने के लिए निकाल रहे हैं। पर समझ लो नेट अमाउंट एडवांस करने के लिए क्यों निकाल रहे हैं, ताकि ये जो है यही अमाउंट जो है हर टाइम कंटिन्यू रहेगा, ये ऑल टाइम कंटिन्यू रहेगा, पर साल भर कंटिन्यू रहेगा। तो इसलिए डिवाइड बाय 6723200 हो गया, ये नेट एनुअल कॉस्ट हो गया। इस तरीके से यह हो गया अपना। ठीक है,
ले देके मैं आपको रिवाइज कराऊँ तो ले देके अपन क्रेडिट सेल देती है, उसमें अपन डेटा का बैलेंस निकालते हैं, एवरेज इस टाइप का आपका जो है बैलेंस निकलता है, उसमें से कुछ रिजर्व माइनस होता है, कमीशन माइनस होता है, तो रिजर्व कमीशन वो इस पर ही माइनस होते हैं, तो इस पर रिजर्व माइनस करा है, इस पर ही कमीशन माइनस किया, ये अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस आ गया, ये अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस आया जिसमें अपन ने इंटरेस्ट माइनस किया, और जो इंटरेस्ट माइनस कर रहा है वो पीरियोडिक माइनस होगा कि कितना महीने का इंटरेस्ट अपन दे रहे हैं, कितने महीने का अपन लोन ले रहे हैं, 2 महीने का ले रहे हैं, 3 महीने का ले रहे हैं, 90 दिन का ले रहे हैं, उतना परसेंट इंटरेस्ट माइनस हो गया, अपन इतना अपन को सामने वाले को एडवांस दे रहे हैं। यही जो है इफेक्टिव कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए होता है। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की सेविंग होती है, बैड डेप की सेविंग होती है, पर अपन जो है फैक्टरिंग फीस जो है अपन टोटल इतने पे लेते हैं, 320 लाख पे लेते हैं, बैड डेप कॉस्ट भी जो है 320 लाख पे लेते हैं। ये तो इनफैक्ट बैड डेप की जो सेविंग हो रही है, ठीक है, तो फैक्टरिंग फीस 320 लाख पे लेते हैं, जितना आपने एडवांस दे के रखा है 70,40,000, इस पर इंटरेस्ट लेते हैं पूरा का पूरा, ठीक है, और बाकी जो सेविंग होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और बैड डेप की होती है, और इस तरीके से ओवर हो रहा है, ठीक है। मतलब हम समझे तो हमने जो पहले 2 क्वेश्चन करे थे वो काट भी सकते हो, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए था, आप काट भी सकते हो। बस ये याद रखना कि जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का याद रखना कि कभी आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, पर हम जो है यही चूज़ करेंगे क्योंकि हम यही फंडा हमेशा हर जगह लगा रहे हैं। तो डायरेक्ट जो है अपना जो एनुअल कॉस्ट आ रहा है, इस एनुअल कॉस्ट को हम बैंक से कंपेयर कर लेंगे और बैंक से कंपेयर करके देख लेंगे कि हमको फीसेबल है कि नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमारे ओवर होता है। तो फैक्टरिंग का बेसिक खत्म होता है, उसके 4 क्वेश्चन भी ओवर होते हैं, 4 केसेस भी खत्म होते हैं।